ईरान ने पर्शियन सागर में अपनी पूरी ताकत झोंक डाली है। एक बार फिर से अमेरिका के डर को भांपते हुए बजाय खामोश होने के ईरान ने हमेशा की तरह उल्टा किया। ईरान ने पर्शियन सागर में अपनी पूरी ताकत सारी दुनिया को दिखा दी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। सीधा आपके सामने पेश करने जाऊंगा वो तस्वीरें जिसमें आप देखेंगे कि ईरान समुद्र में अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन सभी को दाग कर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रहा है। मैं देखा दोस्तों आपने किस तरह ईरान ने अपनी ख़तरनाक ताकत दिखाई है। ईरान, ये बात हकीकत है। अगर आप हमारे अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ईरान के बारे में बहुत सारी जानकारी और ईरान के अलावा बहुत सारे देशों के बारे में मैंने आपको जानकारी उस चैनल पर दी है। जाइए और उस चैनल को ज़रूर देखिए। मैंने उसी दूसरे चैनल पर एक रिपोर्ट में बताया था, एक वीडियो के अंदर इस बात को बताया था जो यहाँ बता रहा हूँ। पूरे मिडिल ईस्ट में ताकतवर देशों में जो सबसे ताकतवर सेना जिस देश की मानी जाती है वो ईरान की है। उसकी झलक आपने देख ली है। अब नेतन्याहू का बयान सुनिए। नेतन्याहू ने एक बार फिर से कहा है, हमारे लिए, इजराइल के लिए मेन खतरा, सबसे बड़ा जो खतरा है वो सिर्फ ईरान है। यानी इस दौर में इजराइल न रशिया से डरता है न चाइना से। सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो मानी जाती है अमेरिका और इजराइल, उनको डर किसका है? ईरान का। तो फिर कोई तो बात होगी। मैं तारीफ तो नहीं कर रहा, किसी बावले को ये लग रहा हो कि मैं ईरान की तारीफ कर रहा हूं, तो नहीं भाई साहब, ये नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान। उधर यूरोप के पार्लियामेंट में इस बात को कह दिया गया है कि ईरान की IRGC को यानी मिलिट्री को आतंकी घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, जब ईरान के IRGC को आतंकी लिस्ट में शामिल करने की बात EU ने करी तो इसके बाद ईरान के लॉमेकर ने यूरोपीय यूनियन को ही धमकी दे डाली कि अगर ये गलती करी तो यूरोपीय यूनियन को इसका खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर इजराइल के इशारे पर नाचते हुए अमेरिका के
विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हमारे लिए ईरान की न्यूक्लियर टॉक और न्यूक्लियर डील अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान ने जो गलती रूस की करके मदद की है, इसके परिणाम उसको भुगतने होंगे। अब जो मैंने आपको बताया था, बहुत लोग झुठला रहे थे, लीजिए खाइए मुंह की। ईरान के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम रास्ता निकाल रहे हैं कि ईरान से बातचीत बने और मामलात नॉर्मल हो, यानी कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी ईरान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यमन से कहा है कि सीज फायर को बढ़ाया जाए, और साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यानी सऊदी अरब ने ऑफिशियली इजराइल को लताड़ लगा दी है और कह दिया है कि जितनी जल्द हो सके फिलिस्तीन का मामला हल करने का रास्ता निकाले। अब इसको आप जो मर्जी समझ लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, दबाव की वजह से सऊदी अरब ने बोला हो या जो मर्जी, लेकिन खैर सऊदी अरब ने बोल दिया है। वही 370 मिलियन डॉलर की डील कुवैत ने की थी तुर्की के साथ। तुर्की ने वादा पूरा कर दिया है। बैरक्टर TB2 ड्रोन 370 मिलियन के कुवैत को भेज दिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर यह है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में वो F-16 विमान खरीदने के लिए बातचीत करने वाले हैं और नेटो को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, अब पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के ही बलोच लोग ईरान की सीमा के अंदर से घुसकर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। ऐसे ही हमला किया गया बलोच लोगों ने, जो खुद पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पर हमला कर दिया, जिस हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई और दर्जन भर घायल हैं। अब मैं सीधा आपको फिलिस्तीन ले चलूं तो ये तस्वीर देखिए। बैत सफाफा नाम का फिलिस्तीन का एक शहर है जहां पर फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ा जा रहा है। लगातार हर दिन किसी न किसी फिलिस्तीनी का कत्ल किया जा रहा है और किसी न किसी फिलिस्तीनी के घर को तोड़ा जा रहा है। दुनिया इस पर अभी तक खामोश बैठी है। बड़े बड़े देश इजराइल के खिलाफ अभी तक नहीं बोल पा रहे। उधर मोरक्को के फैंस फुटबॉल मैच के दौरान फिलिस्तीन फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन चीखते हुए देखे गए। मिडिल ईस्ट में ये वीडियो वायरल है। अब एक वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो के अंदर यहूदी सेटलर्स जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो फिलिस्तीनी बच्चों को उनके घर के अंदर घुस के, उनके मोहल्ले में घुस के धमकी दे रहे हैं, वेट ऑन वॉच, बाहर जैसे ही तुम निकलोगे यू आर डेड, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम मर जाओगे। इस तरह के जुमले बोले गए हैं। देखिए ما هو عبيان؟ لا كنت ماليش مصاب. بتروح تنظر ما. يلا ما شيء برجعني الجيم ما يا شاب رجعني شيء برجعني. मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी बड़ी खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे न छूटे। जय हिंद।